हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कल्पर नागेश में। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि आज का मार्केट कैसा रहा और कल कैसा हो सकता है। ठीक है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका था और ये वाला जोन एक आपको बता दिया था कि जब तक इस जोन के ऊपर मार्केट नहीं जाएगा तब तक हम लोग कोई भी पोजीशन नहीं बाई का इनिशिएट करेंगे। और मैंने इस जोन के ऊपर का भी बताया था कि जब तक इसके ऊपर ना निकले तब तक हम लोग कोई भी बाइंग का जोन इनिशिएट नहीं करेंगे। तो आज मार्केट क्या हुआ कि गैप अप यहाँ पे हुआ। ठीक है, 48,150 के आसपास का गैप अप हुआ और वहीं से है ना ओपन इक्वल टू हाई कैंडल बना करके ये सीधा नीचे गिर गया। ठीक है, अब नीचे गिर गया तो आप लोगों को हमेशा ये एक चीज़ ध्यान रखना है जो मैं आपको हमेशा समझाता हूँ कि कभी भी है ना आपको इंट्राडे में हमेशा कोशिश करना है कि सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है, सपोर्ट पे बाई करना है, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। इस चीज़ को आप अपने दिल में बैठा के रख लीजिए, आपका 50% जो लॉस होता है वो दूर हो जाएगा। ठीक है, रिटेल ट्रेडर क्या करता है, हम लोग क्या करते हैं कि सपोर्ट पे हम लोग सेल करने की सोचते हैं और रेजिस्टेंस पे हम लोग बाई करने की सोचते हैं। ठीक है, अपने को क्या लगता है कि रेजिस्टेंस पे आ गया तो अब यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, और जब सपोर्ट पे आता है तो अपने को लगता है क्या है कि अब यहाँ से नीचे निकल जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। हमेशा इंट्राडे में क्या होता है कि सपोर्ट से बाई होता है और रेजिस्टेंस से हमेशा सेल होता है। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए, अब आज हुआ क्या कि एक रेजिस्टेंस के लाइन के आसपास ये खुल रहा था। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस यहाँ पे क्यों था? क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये इस दिन वाले का कैंडल का ये हाई था। ठीक है, और यहाँ से जो सेलर लोग हावी हुए थे और मार्केट को यहाँ तक नीचे लेकर के आए थे, वापस है ना मार्केट आज वहीं कहीं तो खुला था। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट था कि भाई मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर तो आना ही आना है और वही सेलिंग प्रेशर आया। ठीक है, और जैसे ही ये सेलिंग प्रेशर आया तो अगेन नीचे में क्या दिखा आपको? यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा। ये सपोर्ट क्यों दिखा? क्योंकि पहले ये कुछ टाइम पहले क्या हो चुका था, ये रेजिस्टेंस का रूप ले चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट क्या किया, कंसोलिडेट किया, इसको अच्छे से सॉलिड वाला सपोर्ट बनाया और सपोर्ट बना करके फिर पूरे दिन यहाँ पे स्ट्रगल किया और सेकेंड हाफ में मेरे ख्याल से 2 बजे के बाद थोड़ा सा एक मूव आया अपसाइड में और मार्केट क्लोज कर दिया। अगर इसी को अगर आप 15 मिनट पे देखेंगे तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट क्यों नहीं हो रहा है भाई? पता नहीं क्यों डिलीट हो रहा है। शायद अब डिलीट होगा। हाँ, ठीक है। अब देखिए, अब 15 मिनट पे अपने को क्या करना है। 15 मिनट को जैसे मैंने कल बताया था कि इस जोन के ऊपर बाइक के बारे में सोचना है और इस जोन के आसपास सेल के बारे में सोचना है। सेम टू सेम मैं अब भी आपको यही चीज़ बोलूँगा कि इस जोन के अगर ऊपर निकलता है, ऊपर निकलता है, ध्यान दीजिए, मार्क माई वर्ड्स, 48,239 है तो आपको 10-20 पॉइंट एक्स्ट्रा ही बफर आप ले लो कि 48,250 के ऊपर अगर निकलता है तो आपका जो इमीडिएट टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 48,455 450 के आसपास। ठीक है, अगर इसके ऊपर सस्टेन कर लेता है 15 मिनट का कैंडल तो मार्केट मोस्ट प्रोबेबली आपको 48 450 तक दिख सकता है। ठीक है, और अगर यहाँ से भी अगर, अरे यार 450 कहाँ गया, ये रहा चार, अगर इसके ऊपर निकलता है, ठीक है, तो फिर आपको मार्केट में एक अच्छा खासा रैली दिखेगा जो आपको ले सकता है 49,000 तक का सीधा। ठीक है, ये मेरा अपना प्रिडिक्शन है। मैं अपने ट्रेड को ऐसे देखता हूँ, आपको मैं कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, या ध्यान रख लेना मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। ठीक है, तो आप अपने लॉस के खुद भागीदार होंगे। ठीक है ना, जो मुझे आता है मैं आपको बस उतना शेयर कर रहा हूँ। मैं किसी को भी बाइंग और सेलिंग करने के लिए नहीं बता रहा हूँ। मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ कि ऐसा अगर सिनेरियो होगा तो क्या क्या हो सकता है। अब होगा नहीं होगा वो कोई नहीं जानता मार्केट में। ठीक है ना, कोई नहीं मतलब कोई नहीं। किसी को आप 10 लाख रुपए भी दे दो उसको भी पता नहीं है कि भाई अगला मोमेंट क्या होगा, नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। ठीक है ना, सिर्फ प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे गेम है और सब लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी को अपने एक्स्ट्रा एज देने की कोशिश करते हैं मार्केट में लर्न करके बस। तो अब यहाँ पे जैसे कि आप देखेंगे थोड़ा सा, तो आपको दिखेगा कि थोड़ा सा है ना हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ तो दिख रहा है। ठीक है, वैसे ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है बट हम लोग जबरदस्ती है ना एक हेड एंड शोल्डर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ से आया ऐसे। ठीक है, एक हल्का सा हेड यहाँ पे बनाया, सॉरी शोल्डर बनाया, वापस ये हेड बनाया। ठीक है, वापस इसको आप शोल्डर कह लो। ठीक है ना,
अब जब इसका ब्रेकआउट होगा, और ये ब्रेकआउट कब होगा, ये इसी लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होगा, ठीक है। और जब इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो आपको मेरे समझ से एक अच्छा खासा मूव यहाँ से यहाँ तक तो दिखना चाहिए, ठीक है। जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, जो मुझे ऐसा लग रहा है, तो मेरे समझ से ऐसा थोड़ा सा तो होना चाहिए, ठीक है ना। और पक्का वाला अपसाइड कब होगा, 49,100 के ऊपर, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है मार्केट का सिनेरियो, ठीक है ना, कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा बुलिशनेस आ जाए, ठीक है। तो ये मेरा बैंक निफ्टी का कंप्लीट एनालिसिस रहा। आई होप आप लोगों को थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कल के वे में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या अपना प्लान वगैरह हो सकता है, ठीक है ना। कि अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही हम लोग कॉल बाई का सोचेंगे, ठीक है। और अगर इस लेवल के नीचे निकलता तो ही हम लोग पुट का सोचेंगे, वरना बिल्कुल भी 47,650 के नीचे ही अपन पुट का सोचेंगे, उससे पहले उसके पहले बिल्कुल भी पुट का नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में लेना हो तो आप ये सब जो रेजिस्टेंस जोन है ना, इस जगह पे आप स्मॉल क्वांटिटी में और एकदम क्विक स्कैल्पिंग करने के लिए आप ले सकते हैं बस, ठीक है। उससे ज़्यादा का नहीं, उससे ज़्यादा का लेंगे तो आपके ट्रेंड के अगेंस्ट हो जाएंगे आप, ठीक है ना। अब देखिए मार्केट यहाँ पे क्या किया, 2-3 दिन से यहाँ पे आराम से है ना वो बॉटम आउट किया, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ पे आराम से है ना ये बॉटम आउट कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इस लेवल को अगर ये ब्रीच करके निकलेगा तो मेरे समझ से एक अच्छा खासा आपको मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं अभी के लिए, बाकी हम लोग मिलते हैं कल। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।